आजकल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल जिसको लेके हर दूसरा तीसरा इंसान परेशान है, हाउ टू मूव ऑन। उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझसे बेवफाई कर दी, उसने मुझसे वफा नहीं की, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उससे प्यार करती हूं। हाउ टू फॉरगेट। उसने मुझे छोड़ दिया, अब मैं उसे भूल नहीं पा रहा, मुझे उसकी याद सता रही है, मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है, मेरी सोशल लाइफ, मेरी स्टडीज, मेरी प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। क्या करें हम? क्या करें हम कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकलें? हर दूसरे तीसरे इंसान की जुबान पे यह सवाल है। इस सवाल का जवाब कुछ वर्ड्स या कुछ लाइंस में नहीं दिया जा सकता। कुछ चीजें हैं जिनको यहां एक्सप्लेन करना जरूरी है, और मैं कोशिश करूंगा कि उन तमाम चीजों को यहां पर एक्सप्लेन किया जाए ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है और उससे निकलना चाहता है तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो इस सिचुएशन से बाहर निकले और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सके। हम लोगों से मिलते हैं, ये दुनिया है, यहां आना जाना मिलना जुलना लगा ही रहता है, और जब हम मिलते हैं तो कहानियां जन्म लेती हैं, और कई बार कुछ ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जिनको हम इश्क मोहब्बत प्यार की कहानियों का नाम देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम जिससे मिलें उसका हमारी लाइफ में आना भी पॉसिबल हो। डिफरेंट रीजंस होते हैं, कभी सामने वाले शख्स का हमसे दिल भर जाता है, कभी कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ भी रीजंस हो सकती हैं। कभी सामने वाले इंसान की इंटेंट ही हमें धोखा देना होती है कि इस शख्स को चीट करना है, इस इंसान को इसके साथ धोखा करना है। डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, फिर चाहे आप उसको बेवफाई का नाम दें, चाहे आप उसको कुछ भी नाम दें, लेकिन क्या होता है कि एक स्टेज पे आके वो इंसान हमें छोड़ जाता है। उसके बाद हमारा वही रोना धोना, वही सैड सॉन्ग्स, वही पोएट्री, वही सब। और उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी सोशल लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ, अगर हम में से कोई स्टूडेंट है तो उसकी स्टडीज, अगर कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ में है तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाता है। इवन सुसाइड्स और क्या कुछ नहीं होता इस तरह की कहानियों को लेकर, हम सब जानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करें कि ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ ही ना। लेकिन डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है, लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस आ ही जाती हैं। आप आ गई हैं तो उन सिचुएशन से निकलें कैसे? नंबर 1, सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये करना है कि जाने वाले इंसान की जो चीजें आपके पास, जो मेमोरीज हैं, वो चीजें जो बार बार आपको उस इंसान की याद दिलाती हैं, अगर आप वाकई में, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप इस दुख की सिचुएशन से, इस दर्द की सिचुएशन से खुद को निकालें और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, तो आपको सिंसियरली ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू बी सिंसियर। द फर्स्ट स्टेप इज टू एलिमिनेट, टू रिमूव दोज मेमोरीज ऑफ दैट पर्सन। आपके पास उस इंसान के कोई फोटोज हैं, उसकी चैट है, उसका कांटेक्ट है, उसकी आईडी है, उसके दिए हुए गिफ्ट्स हैं, व्हाटएवर जो भी है जो आपको उस इंसान की याद दिलाता है, उसको अपनी लाइफ से निकालें। चैट है तो उसे डिलीट करें, आईडी है तो उसे अपनी कांटेक्ट लिस्ट से रिमूव करें, फोटोज हैं तो उन्हें जला दें, कहीं पे भी फेंक दें, कुछ भी कर दें, पानी में बहा दें। लेकिन कुछ ऐसा करें कि वो मेमोरीज दोबारा आपको ना दिखें, दोबारा आपके सामने वो चीज ना आए। फर्स्ट स्टेप।
दूसरा स्टेप, अपने आप को बिजी रखें, अपना दिल और चीजों में लगाएं। वो इंसान जो चला गया है और उसकी याद आपको सता रही है, तो जब आप देखें, एक बात याद रखें, जब आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो आपको उसकी याद नहीं आएगी। इवन आएगी भी तो आपका दिमाग आपको कहेगा कि नहीं, अभी अपने काम पे कंसंट्रेट करो। अगर उस तरफ ध्यान दोगे तो तुम्हारा काम खराब हो जाएगा, जो कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को बिजी रखें, और अगर कुछ नहीं है करने के लिए तो ऑल्टरनेट्स तलाश करें, ढूंढें कि किस तरह से मैं खुद को बिजी रख सकता हूं। हम में से हर किसी के पास कोई ना कोई एबिलिटी है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं हम। तो अपने आप को एक्सप्लोर करें, जो आपको करना अच्छा लगता है वो करें। एक ये चीज। तीसरी चीज ये करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में आके क्या करते हैं, बार बार सैड पोइट्रीज पढ़ेंगे, सैड पोइट्रीज को सुनेंगे, सैड सॉन्ग सुनेंगे और खुद को उस सिचुएशन में लेके जाएंगे जहां आपको वो दुख की आपकी जो हालत है वो और ज्यादा बढ़े और उस इंसान की याद आपको और ज्यादा करीब से आए और अच्छे से आए। ये चीज आपको और सैड करती है। तो पहले से ही डिप्रेस है आप, और ज्यादा डिप्रेसिंग सॉन्ग सुन रहे हैं और ज्यादा डिप्रेसिंग पोएट्री सुन रहे हैं, ये कौन सा सोल्यूशन है? एक तरफ तो आप अपनी प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो चीज उस प्रॉब्लम को बढ़ा रही है आप वही करना चाहते हैं। इस चीज से बचना है आपको। अगर ये तीन चीजें आपने छोड़ दी, ये चीजें, इन तीन चीजों से आप बच गए, ये सैड पोइट्री, सैड म्यूजिक और छोड़ जाने वाले इंसान की मेमोरीज और फ्री रहना, इन तीन चीजों को आपने अवॉइड कर लिया तो यू आर ऑन द वे, यू आर ऑन द वे टू मूव ऑन। ये तो थी वो चीजें जो आपने नहीं करनी। अब करना क्या है? द फर्स्ट थिंग, the most important thing, and this is very difficult, this is the biggest hurdle when we try to move on, and that is we don't accept that other person has already did this. हम ये नहीं मानते कि जो हम करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे वो सामने वाला इंसान बहुत पहले कर चुका है। जो इंसान आपको छोड़ के जा चुका है, इट मीन्स दैट ही हैज ऑलरेडी मूव्ड ऑन, ही हैज लेफ्ट यू, बट यू आर क्राइंग, यू आर नॉट एबल टू डू दिस, यू आर सैड, यू आर डिप्रेस्ड बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट अदर पर्सन हैज लेफ्ट यू। द फर्स्ट and most important thing is that you have to acknowledge this reality, you have to accept this thing that other person has already did this. वो सबसे पहले, वो आपसे पहले ये कर चुका है। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आप मूव ऑन भी कर लेंगे। सबसे पहली चीज आप अपने आप को ये रियलाइज करवाएं, और जब अपने आप को ये आप रियलाइज करवाएंगे कि हाँ उसने मुझे छोड़ दिया है, वो मूव ऑन हो चुका है, then you will think like उसने तो ये सब कर लिया, why I am unable to do that, why I cannot do this, if he or she can do then I can also do that। अपने आप को इस तरह से हिम्मत दें, और ये चीज आपकी एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको जगाएगी कि हाँ अगर उसने ये कर दिया है तो मैं भी उसे ये करके दिखाऊंगा। तो ऐसी रीजंस सोचें जो आपकी इस सोच को बढ़ावा दें, ऐसी रीजंस तलाश करें जो ट्रिगर करें आपकी इस सोच को कि हाँ उसने मुझे छोड़ दिया है, उसने मूव ऑन कर लिया, देन नाउ आई विल ऑल्सो डू दैट।
और इसके लिए सबसे बड़ा काम और सबसे मुश्किल काम, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, याद रखें। आई ऑफन से, मैं हमेशा ये कहता हूं, अक्सर कहता हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सेइंग है ये। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहली चीज एक्सेप्ट करना, आप एक्सेप्ट करें कि आपको संसार ने छोड़ दिया। जब आप ये कर लेंगे तो बाकी की चीजें आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता आसान होती जाएंगी। उसके बाद एक बात और याद रखें, हम में से हर कोई एक इंसान है। जैसे मैं हूं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मेरी एग्जाम्पल ले ले। मैं एक इंसान हूं, मैं किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का दोस्त हूं। किसी के साथ मेरा कोई रिलेशन है, किसी के साथ मेरा कोई रिलेशन है। मैं जब जिस इंसान के सामने जाता हूं, ऑटोमेटिकली मैं उसके सामने उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो उस रिलेशन की नीड्स होती हैं वैसे डेवलप कर लेता हूं। जैसे मैं अपनी मां के सामने जाऊंगा तो मैं उसके बेटे की हैसियत से खुद को डेवलप कर लूंगा इमीडिएटली। मैं अपनी मां का बेटा हूं तो मैं उनके सामने वैसे ही बिहेव करूंगा जैसे एक बेटे को बिहेव करना चाहिए। जब मैं अपने भाई के सामने जाऊंगा तो मैं अपने आप को एक भाई बनाऊंगा। जब मैं अपनी बहन के सामने जाऊंगा तो मेरी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, मैं अपने आप को वैसे बिहेव करूंगा। और इन केस अगर मेरी शादी हो चुकी है तो जब मैं अपनी वाइफ के सामने जाऊंगा तो मेरी फीलिंग्स, मेरी रिक्वायरमेंट्स, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो बदल जाएंगी और मेरे अंदर का इंसान वो नया कैरेक्टर पैदा कर लेगा। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम जिस रिलेशन में आते हैं, हमारे अंदर का इंसान हमारे अंदर एक नया कैरेक्टर पैदा कर देता है। और जब मैं फ्यूचर में मेरी शादी होगी, उसके बाद इन केस अगर मेरे बच्चे होते हैं, देन अनदर कैरेक्टर विल बी बॉर्न। एक और कैरेक्टर पैदा होगा और वो होगा फादर, बाप का कैरेक्टर। जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जाऊंगा, नए नए कैरेक्टर पैदा होते जाएंगे, नए नए कैरेक्टर बनते जाएंगे मेरे अंदर, और हर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मैं खुद को चेंज करता रहूंगा। It means that I have a complete control on myself. I can change myself according to the situation and according to the need of that character. अगर ये चीज, ये एबिलिटी खत्म नहीं, थोड़ी सी वीक पड़ जाए, डिसबैलेंस हो जाए, तो क्या हो? सोचें, अगर एक कैरेक्टर है आपके बेटे का, आप किसी के बेटे हैं, और एक कैरेक्टर है आप किसी के शौहर हैं। अगर ये दोनों कैरेक्टर्स मिक्स्ड अप हो जाए आपस में, तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपकी मां के सामने आपकी वाइफ वाली फीलिंग्स आ जाएं, या वाइफ के सामने आपकी मां वाली फीलिंग्स आ जाएं, तो क्या हो जाएगा? तो यही होता है ये कब होता है? ये तब होता है या तब होगा जब आप एक कैरेक्टर को अपने ऊपर इतना ज्यादा हावी कर लेंगे कि दूसरे कैरेक्टर की जगह कम पड़ने लगेगी। जब हर कैरेक्टर को आप अपनी अपनी जगह पर रखेंगे तो फिर ये चीज नहीं होगी। लेकिन जब आप एक कैरेक्टर को अपने ऊपर इतना ज्यादा सवार कर लेंगे कि वो दूसरे कैरेक्टर्स की जगह भी लेने लगेगा, तब ये सिचुएशन आएगी। और जैसे कि मैंने कहा कि हर स्टेप के साथ हमारी लाइफ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी लाइफ में नए नए कैरेक्टर्स हमारे अंदर पैदा होते जाते हैं। इसी तरह हमारे कैरेक्टर्स मरते भी जाते हैं। जैसे हम स्कूल में होते हैं तो हमारे स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, जब स्कूल खत्म, स्कूल की फ्रेंडशिप भी खत्म, वो स्कूल का फ्रेंड जो हमारे अंदर का होता है वो मर जाता है, वो खत्म।
फिर नए फ्रेंडशिप, नए रिलेशंस बनते हैं, कॉलेज छोड़ते हैं, कॉलेज के फ्रेंडशिप्स, वो सब, वो रिलेशंस वो खत्म, वो कैरेक्टर खत्म हो जाते हैं या कहीं बैक एंड पे चले जाते हैं। तो ये नए नए कैरेक्टर्स बनने का और पुराने कैरेक्टर्स खत्म होने का एक सिलसिला है जो चलता रहता है। सेम चीज ये प्यार की जो है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, कि जब आप किसी से मिलते हैं, कोई आपको अच्छा लगता है, तो आपके अंदर का वो इंसान एक नए कैरेक्टर को जन्म देता है। तो जब उस इंसान से मिलने के बाद उस कैरेक्टर का जन्म लेना एक जरूरी सी बात है, एक ऑब्वियस सी बात है, तो फिर जब वो इंसान चला गया तो उस इंसान के जाने के बाद उस कैरेक्टर को आप मार क्यों नहीं देते? उस कैरेक्टर को आप नहीं मार रहे, इट मीन्स दैट आप उस कैरेक्टर को ज्यादा हावी कर चुके हैं खुद पे। अब वो कैरेक्टर आपकी सोशल लाइफ को भी बर्बाद कर रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी बर्बाद कर रहा है। तो अपनी पर्सनालिटी पे कंट्रोल रखें, अपने आप को प्रॉपरली कंपोज्ड एंड मैनेज रखें कि आपको कब किसके सामने कैसे बिहेव करना है, कब क्या करना है और क्या नहीं करना, ये चीज। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारी लाइफ इट्स फुल ऑफ कैरेक्टर्स, डिफरेंट स्टोरीज। जैसे हमारे अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, वैसे हमारी लाइफ में डिफरेंट लोग होते हैं। हमारी लाइफ एक स्टोरी है। हर इंसान जो हमारी लाइफ में आता है वो हमारी इस स्टोरी का कैरेक्टर होता है। कोई एक इंसान हमारी पूरी कहानी नहीं होता। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी एक कहानी होती है, और उसमें आने वाला हर इंसान उस कहानी का एक कैरेक्टर होता है, एक किरदार होता है। When someone leaves you, it doesn't mean that that's the end of your story. It only means that that's the end of their part in your story. किसी का छोड़ जाना आपकी कहानी को खत्म नहीं करता। किसी का छोड़ जाना, इसका मतलब यह होता है कि आपकी कहानी में उनका किरदार, उनका कैरेक्टर, उनका रोल बस इतना ही था। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप सामने रख के इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। और एक बात याद रखें, वक्त, टाइम, time is the best medicine, time is the best teacher. वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। सबसे अच्छी मेडिसिन अगर कोई है तो वो टाइम है। और जो एक्सेप्टेंस की बात मैंने सबसे पहले की थी, उसको मैं एक और एग्जांपल से क्लियर करता हूं। देखें, हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, सबसे गहरा रिश्ता होता है हमारा उनसे। जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके ऊपर मौत आ जाती है, हम पहले दिन रोते हैं, दूसरे दिन थोड़ा कम रोते हैं, तीसरे दिन उससे थोड़ा और कम, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 3 दिन का सोग मनाने के बाद हम अपनी अपनी लाइफ में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। एक वक्त आता है जब हमें उनका दुख तो होता है, लेकिन हम अपनी लाइफ में बिजी भी रहते हैं, अपने डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो सब कर रहे होते हैं। ये कैसे होता है? ये वक्त गुजरने के साथ साथ होता है। तो हियर इट इज प्रूवन दैट टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन। इट इनहेल्स ईच एंड एवरी वुंड। वो सारे दर्द, सारे जख्म, सारे प्रॉब्लम्स को अपने अंदर समो लेता है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखें कि पेरेंट्स के जाने के बाद हम अपनी लाइफ में आगे क्यों बढ़ जाते हैं, बिजी क्यों हो जाते हैं, या किसी भी रिलेटिव की इस दुनिया से उठ जाने के बाद? क्योंकि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, वो इंसान मर चुका है, उस इंसान की अब वापसी की कोई सिचुएशन नहीं बन सकती। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, वो जिंदा हैं, हम उनको जिंदा दफन करके आए हैं, या वो आ जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे, तो क्या हम उनको कभी बुला पाएंगे? नहीं, पागल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक्सेप्टेंस
एक्सेप्ट करना रियलिटीज को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो इंसान जो आपके लिए, जो आपको अच्छा लगता था, जिसके आप पास रहना चाहते थे, वो आपको छोड़ चुका है, तो चीजें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब बातों से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वी शुड बी फेथफुल टू अल्लाह। हमें अल्लाह पे ट्रस्ट, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, और हर सिचुएशन में हम अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह से मदद मांगेंगे, तो चीजें वैसे ही आसान हो जाती हैं। हम अक्सर कहते हैं वफा करते हैं, वफा नहीं मिलती। अरे वफा करके तो देखो अपने रब से, फिर देखो क्या मिलता है तुमको अपने रब के दर से। तो हर सिचुएशन में अल्लाह को याद रखना, अल्लाह से मदद मांगना। प्रॉब्लम का तो वहीं पे काम तमाम हो जाता है, जब हम अल्लाह से मदद मांग लेते हैं वहीं पे खत्म हो जाती है प्रॉब्लम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम अल्लाह को याद रखें, अल्लाह को माने और अल्लाह की भी माने। तो ऐसी सिचुएशन में पहली बात यह कि हम पढ़ेंगे ही नहीं, और अगर पढ़ भी जाएं तो बहुत इजीली निकल जाएंगे। अब वो अलग बात है कि हम जब ये कहते हैं कि ये को एजुकेशन और ये आज़ादाना मेल मिलाप और ये सब इन तमाम तर प्रॉब्लम्स की जड़ है, इसको ख़त्म किया जाए तो हमें पुरानी सोच वाला कहा जाता है। वो एक डिफरेंट मैटर है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है जो कुछ मैं कह चुका हूं कि हमें ये सब चीज़ें करनी है जो ऊपर मेंशन करके आया हूं, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अल्लाह पर भरोसा रखना है, अल्लाह पे यकीन रखना है, अल्लाह को मानना है और अल्लाह की भी माननी है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। May God protect all of you and may Allah guide all of us to the right path. This is Farhana signing off. Take care and Allah Hafiz.